प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 मई दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 9 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। प्रियो, ईश्वर ने सृष्टि के पहले 2 दिनों में स्वर्ग और स्वर्गीय आकाश का निर्माण किया। तीसरे दिन से उसकी रचनात्मक शक्ति पृथ्वी पर केंद्रित थी। आज भले ही पृथ्वी की 2/3 हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, फिर भी उसने पृथ्वी का 1/3 हिस्सा मानव जाति के रहने के लिए पहले से सुरक्षित रखा है। समुद्र जैसा जल निकालता है, अर्थात समुद्र में जब हम पानी को पाते हैं, वे सब समुद्र के पानी या फिर जल परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। भजन संगीता उसके 42 के 7वां वचन कहता है, तेरे जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और सारी तरंगे और लहरों में मैं डूब गया हूँ। प्रिय, भजन संगीता 59 उसका 2 और 15 पद कहता है कि मैं बड़े दलदल में धंस जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरे जल में डूब मरूं और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। प्रियो, यहोवा ने हमें जल और पानी के ऊपर अधिकार दिया है। हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन्हें यरदन नदी को 2 भाग कर दिया। और इसी कारण यशायाह 43 के 2 में परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया कि जब तू जल में होकर चले तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वह तुझे डुबा ना सकेंगी। तू आग में होकर चले तो वो तुझको आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। यही कारण है कि हम देखते हैं वचन में कि कई बार परमेश्वर के लोगों ने किस प्रकार से जल के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया, जैसे कि एलिसा, एलिया, मूसा, यहोशू, ऐसे कई सारी घटनाएं। प्रियो, हमारा जीवन किसी भी प्रकार की अफवाहों से घिरा क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो कि सब चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार रखता है, वो हमारे साथ है। हम अपने परीक्षाओं में, अपने क्लेशों में कभी ना घबराएं, क्योंकि उन सब का एक सीमा निर्धारित है और वो सीमाएं परमेश्वर जानता है। परमेश्वर उन सब बातों में हमें हमारी अगुवाई करेगा और वो कभी भी हमारे जीवन के ऊपर हावी ना होने पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको थामे रखें और परमेश्वर की बातों में आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं। आज के मान के लिए सबोपदेशक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7 पद। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो अभी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को फिर चली जाती हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 राजा उसका 17 और 18 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 3 उसका 19 से लेकर 36 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।